आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। जागृति पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही ज्ञान स्वभावी हूँ। जानना जानना मेरा कार्य है। जानने रूप टिक कर रहना मेरा स्वरूप है। ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। इसलिए मैं अनादि अनंत ज्ञानमय हूँ। ज्ञान स्वरूपी हूँ। मुझे अपना कार्य करने के लिए किसी के आलंबन की जरूरत नहीं। मेरा कार्य निरंतर हो ही रहा है। मुझे दूसरे का कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं। सबका कार्य अपने अपने में हो ही रहा है। इसलिए मैं आत्मा स्वतंत्र तत्व हूँ, स्वाधीन हूँ। मुझे बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। सब कुछ मेरे भीतर है। सब कुछ मुझे प्राप्त है। ऐसा मैं आत्मा
जो सदा ही जानता है, ऐसा मैं आत्मा जो सदा ही अपने को ही जानता है। अपने कारण ही जानता है, अपने लिए ही जानता है। स्वरूप ही मेरा ऐसा है कि मैं आत्मा अपने में रहकर अपने को ही जानता हूँ। मैं कहीं जाता नहीं हूँ, कुछ भी मुझ में आता नहीं है, इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मैं अपने ही प्रदेशों में रहता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव से बारंबार अपने को भावित करें। यही मैं हूँ ऐसा निर्णय पक्का करें। इसके अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ, ये निश्चय करें। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। जो करता है वह मैं नहीं। जो करता है वह मैं नहीं। जो जानता है वह मैं हूँ। जो जानता है वह मैं हूँ। जो क्षणिक है वह मैं नहीं। जो क्षणिक है वह मैं नहीं। जो शाश्वत है वह मैं हूँ। जो शाश्वत है वह मैं हूँ। पर द्रव्य पर भाव से न्यारा शुद्ध स्वरूपी हूँ। ज्ञान स्वभावी हूँ। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को
अनंत वंदन नमन। को मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। अपने को शुद्ध आत्मा मानने से आत्मदृष्टि खुलती है। जब तक हम अपने को शुद्ध आत्मा नहीं मानते तब तक हमारी दृष्टि कहाँ पर होती है? बाहर। बाहर यानी क्या है? बाहर यानी बिल्कुल बाहर नहीं। क्या है बाहर? कर्म पर होती है, कर्मोदय पर होती है, कर्म बंध पर होती है, कर्म फल पे होती है। और इन सब का एक नाम क्या है? कर्म चक्र। बहुत सुंदर। कर्म बंध, कर्म फल या कर्म उदय, कर्म भोग, फिर से कर्म बंध, ये इसका नाम बाहर है। जब तक हमारी दृष्टि आत्मा पर नहीं आती तब तक हमारी दृष्टि कहाँ बंधी होती है? बाहर, यानी ये कर्म चक्र से बंधी होती है। ज्ञानी कहते हैं एक बार भी दृष्टि अपनी तरफ आ जाए, आत्मा की तरफ आ जाए, अपना निर्णय करने के लिए आ जाए, अपने को शुद्ध आत्मा मानने के लिए आ जाए, तो एक साथ 3 लाभ होते हैं। कार्य एक ही है, लाभ कितने हैं? 3 हैं। यदि आत्म दृष्टि अपनी तरफ अपनी दृष्टि आ जाए तो ज्ञानी कहते हैं नंबर 1 का लाभ है अपने से अपनापन हो जाता है। अपने से अपनापन, इसका मतलब क्या है? अब तक हमारा किससे अपनापन नहीं हुआ? अपने से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि अपनों से होता रहा। अपने और अपनों में एक ही डंडे का अंतर है। अपनों से अपनापन करते रहे। अपनों से का मतलब जिसको मैंने मेरा माना, जिसको मैंने अपना माना, वो बाहर में जिस किसी को लेबल अपना दिया, तो अपनों में अपनापन होने से आज तक हमारा अपनापन किसके साथ नहीं हो सका? अपने साथ नहीं हो सका। तो भगवान कहते हैं कि जब तक आत्मदृष्टि नहीं खुलेगी और आत्मा का निर्णय उससे पहले नहीं होगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये निर्णय होने के बाद पहला लाभ पकड़ में आ गया। क्या होने वाला है? अपने से अपनापन। ये अपने क्या है? अपने यानी क्या? आत्म स्वरूप। जब आप अपने बोलोगे, निःशुद्ध आत्मा बोलो या फिर अपना स्वरूप बोलो, क्योंकि अपने स्वरूप बोलते ही हमें कर्म बाहर दिखेंगे, राग द्वेष बाहर दिखेंगे, शरीर के परमाणु बहुत दूर दिखेंगे, क्योंकि हमारा अपनापन फिर कहाँ जाएगा? जो आत्म स्वरूप है, जिसे लिए हमने उदाहरण दिया नारियल का पानी। जैसे जो शुद्ध ही है, सदा ही शुद्ध है, ऐसे उस आत्म स्वरूप की तरफ ध्यान जाए, उसका निर्णय हो, उसका नाम है। एक दिन निर्णय होगा तो फिर क्या होगा? उसका अनुभव होगा, उसके साथ अपनापन होगा। तो पहला लाभ समझ में आ गया, अपने से अपनापन होगा। नंबर 2 बताया गया, जैसे ही आत्मदृष्टि खुलेगी आपका प्रयोजन सिद्ध होगा। प्रयोजन किसे कहते हैं? लक्ष्य। प्रयोजन यानी लक्ष्य है। प्रयोजन यानी किस कारण से आप कार्य कर रहे हैं। क्या हमने प्रयोजन तो सही ढूंढा? प्रयोजन क्या है सबका? जिसे मोक्ष का पता नहीं है उसका प्रयोजन क्या है? आपको तो मोक्ष का पता है तो आपने मोक्ष कह दिया। एक चींटी का भी प्रयोजन क्या है? एक वृक्ष के जीव का भी प्रयोजन क्या है? सबका प्रयोजन है, एकमात्र प्रयोजन है। क्या है? सुख पाना। सबका प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति। उन्हें मोक्ष नहीं पता,
उन्हें ज्ञान नहीं पता। चींटी को पता है मोक्ष और ज्ञान क्या होता है? कुछ नहीं पता। मगर उसका प्रयोजन क्या है? अगर वो धूप में है तो कहाँ आ जाएगी? छाया में आ जाएगी। यानी उसका प्रयोजन सुख पाना है। कैसा सुख है, कौन सा सुख है, वो उसे नहीं पता। मगर प्रयोजन सबका क्या है? सुख की प्राप्ति। तो सुख की प्राप्ति भी तब तक नहीं हो सकती जब तक आत्मदृष्टि ना खुले, अपना निर्णय ना हो, अपने से अपनापन होना पहला लाभ। दूसरा लाभ बताया गया, अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है, नंबर 3। तीसरा लाभ उसी के साथ साथ एक साथ 3 चीजें हो जाती हैं कि अनादिकाल से आज तक मैंने जिसे मैं माना था, किसे माना था? मैं जो मैं नहीं हूँ उसे माना था। जो मैं नहीं हूँ अनादिकाल से मैंने उसे ही क्या माना? मैं माना। यानी वो मैं पना छूटने लगता है। कौन सा मैं पना छूटने लगता है? अनादिकाल से शरीर को ही तो मैं माना मुख्य रूप से। तो शरीर में जो मैं पना डाला है, देखिए शरीर नहीं छूटता, शरीर में मैं पना छूटता है ना? क्या छूटता है? वो मेरा नहीं है, वो शरीर है। मगर वो शरीर किसका है? फिर किसका है शरीर? शरीर शरीर का है। शरीर जिससे बना है उसका वो शरीर है। शरीर हड्डी का है, शरीर मांस का है, शरीर चर्बी का है। शरीर में क्या जो जो कुछ शरीर है, शरीर में है, उसका शरीर है। शरीर शरीर का है और मैं शरीर का नहीं हूँ। यानी मैं पना निकलने लगता है। शरीर वैसा ही रहता है। शरीर जैसा परमाणु पुद्गल का पिंड है वैसा ही रहता है। जो कर्म के उदय से कार्य हो रहे उसमें वो वैसे ही चलते हैं। मगर मात्र बदलाव क्या आया? निर्णय करने से बदलाव क्या आएगा? जिसको मैं मान रखा था और जो मैं नहीं था, जो मैं नहीं था और जिसको मैंने क्या मान रखा था? मैं मान रखा था। उसमें से मैं पना क्या हो गया? छूटने लगा। आप कितना ही जोर लगा लीजिए अन्य चीज़ों का कि मेरा शरीर का ममत्व घटे, और भगवान कहते किसी भी उपाय से नहीं घटेगा। कितना ही घटाना चाहो, इसको तपा दो, इसको सुखा दो, इसको खाना मत दो, इसका इलाज मत कराओ, इसकी तरफ ध्यान मत दो, इससे शरीर का ममत्व छूटने वाला 3 काल में भी नहीं है। शरीर का ममत्व छूटेगा तो किस बल पे छूटेगा? अपने निर्णय करने से छूटेगा। मैं कौन हूँ ये मानने से छूटेगा। आत्मदृष्टि खुलते ही इसका ममत्व छूट जाएगा। तो आत्मदृष्टि का लाभ समझ रहे थे। एक साथ 3 लाभ हैं। फिर से दोहरा लेते। अपने से अपनापन, नंबर 2 अपने प्रयोजन की सिद्धि, नंबर 3 आप बता दो। मैं पना किससे? जिसको मैं मान रखा था उससे मैं पना छूट जाता है। जिसको मैं मान रखा था, किसको मैं मान रखा था? जो मैं नहीं था, जो मैं नहीं था मगर मैंने उसको क्या माना? मैं माना। तो उससे मैं पना क्या होता? ऑटोमेटिक छूटने लग जाता है। इसलिए भगवान ने कहा पहले से पहले, सबसे पहले ये निर्णय कर ले कि तू कौन है। अब तो आपकी शुद्ध आत्मा वाली वॉइस लो होने लगी है जैसे बीपी हाई लो होता है ना, ऐसे चलता है आपका। तो कौन हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अपने आत्म स्वरूप में रहने वाला ये शुद्ध आत्मा हूँ। ये पहले निर्णय कर। निर्णय करने के लिए सुन रहे हैं ना, सुनने के लिए नहीं सुन रहे। सुनने के लिए नहीं सुन रहे हो आप। क्या करने के लिए सुन रहे? निर्णय करना है। निर्णय लॉजिक के आधार पे करना है, निर्णय प्रज्ञा के आधार पे करना है। निर्णय किसी के कहने से नहीं करना, अपने बल से क्या करना है? निर्णय करना है। अगर ये निर्णय हो जाएगा तो करण वीर्य जागेगा। कल हमारी बात चल रही थी, करण वीर्य जागेगा। क्या है ये करण वीर्य? करण वीर्य, वीर्य यानी शक्ति, करण वीर्य यानी क्या है? समझ आया? कल करण वीर्य का मीनिंग किसी को? करण वीर्य यानी नहीं समझ आया मुझे।
आपको कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा ना तब तक मुझे सुनाई नहीं देता। तब आप बोलते तो हो पर मुझे सुनता नहीं, क्या बोल रहे समझ नहीं आता। करण वीर्य यानी पुरुषार्थ, करण वीर्य यानी अपनी शक्ति अपने अंदर में लगना, उसका नाम क्या है? करण वीर्य का जागना। एक है करण वीर्य का होना और एक है करण वीर्य का जागना। किस संदर्भ में हम ये सुन रहे थे? जो हमारा कर्म चक्र हम समझ रहे थे, 4 बातें कर्म चक्र की कल हमने दोहराई थी। तीसरी बात का हम निर्णय कर रहे थे, याद रखा है? तीसरी बात कौन सी थी? चक्र में तीसरी बात कौन सी थी? चक्र को कौन घुमा रहा है? चक्र को वो आदमी घुमा नहीं रहा। कर्म चक्र को घुमाने का स्वभाव किसका नहीं है? आत्मा का स्वभाव कर्म चक्र को घुमाने का नहीं है। आत्मा पहले अकेला था और बाद में उसने कर्म चक्र घुमाना शुरू किया, ऐसा नहीं है। इसलिए हम ये जान रहे थे कि जब कर्म चक्र और ये आत्मा का जो संयोग है वो कब से चला आ रहा है? यानी पहले आत्मा था कि पहले कर्म था? ना पहले आत्मा था ना पहले कर्म था, दोनों का अनादिकालीन क्या है? ये संयोग है। यानी इसके प्रारंभ बिंदु में जाओगे तो उत्तर आपको तभी मिलेगा जब आप कौन सा शब्द स्वीकार करोगे? जो भगवान ने बताया अनादि काल से ये संयोग है, मगर ये संयोग अनंत के लिए नहीं है। संयोग का मतलब ही क्या है? वियोग होने वाला है। अनादिकालीन स्वभाव नहीं कहा भगवान ने। स्वभाव कहते तो फिर कभी अभाव ही नहीं होता उसका, मगर अनंत आत्माओं ने कर्म का अभाव किया, इसलिए कर्म बांधना कर्म भोगना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस कर्म चक्र को आत्मा अंत कर सकता है, इस कर्म चक्र का। तो कैसे अंत करेगा उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी कि कर्म और आत्मा में किसके पास ज़्यादा शक्ति है वही तो अंत करेगा। और शक्ति तो भगवान ने दोनों के पास कैसी बता दी? कितनी बता दी? अनंत शक्ति कर्म के पास, अनंत शक्ति आत्मा के पास। दोनों अनादिकाल से रहते हैं, संयोग उनका बना हुआ अनादिकाल से है। और इसलिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिसकी पहचान कल हमने करी थी। कौन सा है सबसे बड़ा नुकसान? अनादिकाल से आत्मा और कर्म का संयोग चला आने से सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? दृष्टि बंध गई। किसके साथ बंध गई? जिसके साथ जी रहे, कर्म के साथ रह रहे ना, कर्मोदय के साथ रह रहे, कर्म के साथ जीते हैं, संयोगों के साथ जीते हैं, संयोगी भाव में प्लस माइनस करते हुए जीते हैं। तो हमारा अपनापन, हमारा फोकस किसके साथ बंध गया? कर्म चक्र के साथ बंध गया। और इस वजह से हमें अपनी शक्ति का या अपना निर्णय करने का भान ही नहीं रहा। अनंत अनंत जन्म के बाद एक जन्म ऐसा आता है जब ये समझ आता है, सुनने को मिलता है ये नहीं कह रही हूँ, सुनने को तो अनंत बार मिलता है, समझ आता है। सुनने को मिलना वो भी एक पुण्योदय है, मगर सुनने के बाद समझ उसी को आएगा जो क्या करना चाहेगा? समझना चाहेगा। जो समझना चाहेगा उसको समझ आता है। जो समझने की इच्छा नहीं रखेगा, प्यास नहीं रखेगा, जिज्ञासा नहीं रखेगा, उसको 3 काल में भी कोई समझा नहीं सकता। तो ये समझ आता है कि ये जो कर्म है इनके पास भी अनंत शक्ति है, मेरे पास भी अनंत शक्ति है, मगर अनंत आत्माओं ने कर्म चक्र का अंत किया है तो कुछ तो अलग मेरे पास होगा। कुछ मेरे पास यानी आत्मा के पास होगा। तो आत्मा के पास अनंत वीर्य है, कर्म के पास अनंत वीर्य है, मगर कर्म के अनंत वीर्य के पास कौन सी शक्ति, कौन सा वीर्य नहीं है? करण वीर्य किसके पास नहीं है? कर्म के पास। अनंत शक्ति होना अलग बात, और अनंत शक्ति होने के बाद में अनंत शक्ति का जागना वो क्या है? अलग बात।
होना तो होने को तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, मगर कोई जगाता है और कोई जगा नहीं सकता। किसी के पास जगाने की शक्ति है और किसी के पास जगाने की शक्ति नहीं है। किसी के पास जगाने की शक्ति होते हुए भी वो जगाता नहीं है, और जिसने जगा लिया वो मोक्ष में गए बिना रहता नहीं है, उसकी आत्मदृष्टि खुले बिना रहती नहीं है। तो अब पक्का हो गया, करण वीर्य किसके पास है? मेरे पास। बहुत सुंदर, अब तक पक्के हो गए। आपको पता है कि कहाँ पॉइंट बिठाना है, मगर ये कहना चाहते हैं अपने साथ भाषित करके बोलना, मेरे पास, यानी वाकई में आत्मा का बल हमें प्रतीत हो, भाषित हो कि मेरे पास अनंत शक्ति में करण वीर्य है, जो अभी कैसा है? सोया हुआ है। शेर अभी कैसा है? सोया हुआ है। तो उसकी शक्ति में कमी आती है कि नहीं? कमी नहीं आती। उसकी शक्ति नहीं सोई हुई दिखती, शेर सोया हुआ दिखता है। अगर आपको ये पता लगे कि शेर की शक्ति भी सो गई है, तो कोई शेर के ऊपर सवारी कर लेगा फिर तो? पर नहीं करता। सोए हुए शेर को भी कोई छेड़ता तक नहीं, दूर से निकल जाता है। चाहे वो सोया है, मगर उसकी शक्ति तो कैसी है? उतनी की उतनी है, वैसी की वैसी है। जरा सी आहट से भी शेर जाग जाए, मात्र थोड़ी थोड़ी भी आंखें खोल ले, तो कोई इंसान उसके इर्द गिर्द भी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ऐसे आत्मा का करण वीर्य जागे। अब ये करण वीर्य कैसे जागे, कब जागे, कौन जगाएगा इसे, और अनंत आत्माओं का कैसे जागा करण वीर्य, उसको समझने के लिए हम एक दृष्टांत लेंगे। वो दृष्टांत मैं समझती हूँ आप सबको पता ही होगा। वो दृष्टांत बहुत सामान्य है, मगर उसको इतनी गहराई से सुनना, क्योंकि उसको रिलेट करना है। रिलेट आपसे करवाऊंगी मैं, ताकि मुझे पता लगेगा आपको क्या समझ आया और आप क्या पकड़ रहे हो। वो दृष्टांत जिन्होंने A to Z कर्म पढ़ा होगा, उसमें भी वो दृष्टांत हैं। और पहले तो स्कूल के अंदर भी वो कथा, वो दृष्टांत हुआ करता था। और आपको याद आ रहा होगा, संध्या का समय है, अंधेरा पूरा हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा उजाला है, सूरज अस्त हो चुका है। उस समय का वातावरण देखो। संध्या के समय में सभी पशु पक्षी क्या करते हैं? अपने घोंसले की तरफ, अपने स्थान की तरफ लौट रहे हैं। और एक बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भेड़ों का झुंड है। कोई गडरिया उस भेड़ों के झुंड के साथ रोज जंगल में जाता है, रोज शाम को उन्हें ले आता है। और भेड़ों के बारे में आप जानते हैं, वो एक एक अलग अलग नहीं रहती। कैसी रहती है? समूह में रहती है। और उनकी दृष्टि भी कहाँ रहती है? नीचे देख के चलती है, वो ऊपर देखती नहीं है, वो नीचे देख के चलती है। वो भेड़ चाल कहते हैं ना, इसीलिए एक के पीछे एक चलती है, नीचे देख के चलती है, एक के पीछे एक चलती है। कौन दाएं बाएं आगे पीछे है, उन्हें इसका कोई बोध नहीं रहता। और वो संध्या के समय कुछ शेर के बच्चे भी अपनी गुफा से बाहर निकले हुए हैं। और एक शेर का बच्चा अंधेरा हो जाने से, छोटा बच्चा था, अबोध था, पता नहीं था, बहुत सारा उस भेड़ों का जो झुंड था उसमें वो क्या हो गया? मिक्स हो गया, शामिल हो गया। और वो भी भेड़ों के साथ साथ जैसी भेड़ें चल रही हैं वैसे ही वो चल रहा है। जैसी भेड़ें नीचे देख के चल रही, वो भी चल रहा है। एक के पीछे एक चल रही, एक के पीछे एक चल रहा है। भेड़ें मैं करती है, वो भी मैं करना सीख जाता है। और वो भी कहाँ चला जाता है? जहाँ सारी भेड़ें चली गई। और फिर रोज जंगल में आना और रोज जंगल से चले जाना, ये उसका क्रम है। कथा को कथा के रूप से नहीं लेना, एक एक वाक्य को आप पकड़ के रखना, ताकि आप रिलेट कर पाओगे। प्रतिदिन शेर का बच्चा भेड़ों के संग जंगल में चरने आता है, पानी भी पीता है, उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं की चाल चलता है, उन्हीं की बोली बोलता है। मगर उसका रंग रूप तो नहीं बदलेगा ना।
रंग रूप बोली उसकी वैसी ही रहेगी जो अंदर में है। और एक दिन ऐसा हुआ, रोज ही पानी पीता था तालाब पे, आज और भी भेड़े उसके दाएं बाएं हैं और वो पानी पी रहा है, भेड़े भी पानी पी रही हैं। पानी की अवस्था एकदम शांत है और पानी पीते पीते उस शेर के बच्चे ने अपनी शक्ल देख ली। अभी तक किसकी शक्ल देख रहा था? अब जिसकी शक्ल देख रहा था वैसे ही अपने को मान रहा था, जिनके साथ रह रहा था वैसे ही अपने को समझ रहा था, जो वो भेड़े करती थी वैसे ही वो करता था। भेड़ों को डंडा पड़े तो शेर के बच्चे को भी वो गडरिया का डंडा पड़ जाता था। सारे कार्य वैसे ही होते थे। और एक दिन जब उसने देखा कि अरे जो ये मैं पानी पी रहा हूँ उसमें उसको अपना चेहरा जब दिखाई दिया तो उसको लगा कि जैसी ये भेड़े हैं ऐसा मेरा चेहरा, जैसी इनकी आंखें वैसी मेरी आंखें नहीं, जैसा इनका मुख है वैसा मेरा मुख नहीं है। मगर एक बार में तो विश्वास नहीं होता। अब वो बार बार पानी पीता है, बार बार पानी पीता है, बार बार पानी में अपनी क्या देखता है? शक्ल देखता है और बार बार अपना चेहरा उठा के दाएं बाएं भेड़ों को मैच करता है, उनके चेहरे से अपना चेहरा मैच करता है। क्योंकि अपना चेहरा तो वो देख नहीं पाता, वो किस में देख पाता है? पानी में देख पाता है। थोड़ी देर पानी में अपना चेहरा देखता है, फिर पानी से मुंह उठा करके भेड़ों को देखता है, फिर पानी में अपना चेहरा मैच करता है। और उस दिन उसको पक्का विश्वास हो गया कि मैं इनके जैसा नहीं हूँ। मेरा रंग, मेरा रूप, मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरे कान, सब कुछ इनसे कैसे है? डिफरेंट है। कलर भी मेरा इनसे क्या है? अलग है। ये उसे पक्का विश्वास हो गया। मगर वो इतना सौभाग्यशाली नहीं था हमारे जैसा कि उसे ये बता दे कोई कि तू कौन है। उसे कोई बताने वाला नहीं था कि तू शेर का बच्चा है, तू ये भेड़ नहीं है। मगर उसने इतना तो निर्णय कर लिया, कितना? कि मैं इनके जैसा तो, इनसे मैं अलग हूँ। जैसे जिस दिन उसका ये निर्णय पक्का हो गया कि मैं इनसे अलग हूँ, उस दिन से अब उसका अलगाव रहने लगा। जब अलग हूँ समझ आता है तो अलगाव होना शुरू हो जाता है। रहता उन्हीं के साथ है, चलता उन्हीं के साथ है, मगर अब उनके पीछे पीछे नहीं चलता, हटके चलता है। देखिए, एक एक बात को आप रिलेट करोगे आपको पूरा समझ आएगा। अब उनसे हटके चलता है, अपने को भेड़ों से अलग मानता है, अपनी पहचान उसे अभी तक हुई नहीं है, मगर इतना पक्का पता लग गया कि मैं इनके जैसा तो नहीं हूँ, मैं ये तो नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ। और उसे अपना रूप पसंद आ रहा है, उसको भेड़ों का रूप पसंद नहीं आता। इसलिए उनसे सारी भेड़ें एक के पीछे एक चलती हैं और शेर का बच्चा थोड़ा अलग हटके चलता है। उसने देखा इनकी चाल अलग है, मेरी चाल भी अलग है, मैं इनके जैसा नहीं हूँ, अलग 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 रहने लगा। और मगर रहता तो उन्हीं के साथ है। एक दिन ऐसा हुआ उन्हीं के साथ, जब जंगल में आया तो उसने देखा कि एक शेर की गर्जना उसको सुनाई दी। शेर की गर्जना जंगल में उसे सुनाई दी। वो शेर पहाड़ों के पीछे होगा, वो शेर दिखाई नहीं दे रहा था, वो शेर कहाँ है पता नहीं था, मगर आवाज़ तो सुनाई दे रही थी। जैसे उसकी आवाज़ उसे सुनाई दी और भेड़ें तो थर थर काँप गई, मगर इस शेर के बच्चे को वो आवाज़ अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि वो स्वयं वो है। देखिए, रिलेट करना आप, मैं इसे बहुत टिका टिका के आराम से चला रही हूँ आपको, क्योंकि आपने ये सारा रिलेट करना है। आज घर जाके रिलेट करना, फिर कल हम इसका एक्सप्लेन करेंगे ही सही। अगर ये समझ आ जाए तो करण वीर्य आपको समझ आएगा, आत्मा की शक्ति कैसे जागती समझ आएगा। उस भेड़े तो सारी थर थर काँप गई, भागी तो नहीं क्योंकि कोई सामने तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, मात्र आवाज़ क्या है सुनाई दे रही थी।
उस शेर के बच्चे को इतनी अच्छी आवाज़ लगी, इधर उधर दाएं बाएं देखता है, बहुत पसंद आती उसे आवाज़, बहुत अच्छी लगती, मगर आवाज़ तो थोड़ी देर में क्या हो गई, बंद हो गई। वापिस उन भेड़ों के साथ वो चला गया। अब वो सवेरे होने का इंतज़ार करता है, कब सवेरा हो, कब हम जंगल में जाए, कब मुझे दोबारा से वो आवाज़ सुनने को मिले। यानी अब उसे आकर्षण जागा। पहले अच्छा लगा, अब क्या जागा, आकर्षण। जो चीज़ अच्छी लगती तो बार बार खाने का मन करता है, जो चीज़ अच्छी लगे तो बार बार सुनने का मन करता है। तो ऐसे उसको आकर्षण जागा, वो अंदर में सोच रहा है कि मुझे दोबारा ऐसी आवाज़ सुनने को मिले, ऐसा आकर्षण जागा। फिर कुछ दिन बीते और उसे वो शेर की गर्जना दोबारा से सुनाई दे गई। अब उसे थोड़ा पक्का विश्वास हो गया कि ये जो मुझे अच्छा लग रहा है, विश्वास हो गया ये जो मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। अब वो क्या करेगा, पहले अच्छा लगा, फिर आकर्षण जागा, फिर विश्वास हो गया, निर्णय हो गया उसको कि ऐसा मैं कर सकता हूँ। अब करने के बाद, विश्वास के बाद प्रयास। अब उसने प्रयास करने का शुरू किया, थोड़ा गले पे जोर डाला, थोड़ी शरीर की शक्ति को लगाया और थोड़ी सी आवाज़ उसके गले से निकल आई। बड़ी खुशी हुई उसे बड़ी खुशी हुई कि मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसी गर्जना कर सकता हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, जिसका मुझे आकर्षण आ रहा है, जिसका मुझे विश्वास हो रहा है, उसका मैं प्रयास कर सकता हूँ। और अब रोज़ जंगल में आने के बाद उसका एक ही काम है, प्रयास करना। किस चीज़ का प्रयास करेगा, आवाज़, गर्जना करनी है। मुझे अच्छा लग रहा वो मैं कर सकता हूँ। इस विश्वास के साथ धीरे धीरे रोज के प्रयास, निरंतर प्रयास करते करते एक दिन ऐसा आ गया कि उन सारे भेड़ों के बीच में वो बैठा हुआ था। वो उसको भेड़े नहीं दिखती, उसे तो अपना निरंतर प्रयास चल रहा था। और उस दिन उसका प्रयास 100% का क्या हो गया, सक्सेस हो गया। उसकी इतनी जोरों की गर्जना हुई, इतनी जोरों की गर्जना हुई कि सारी भेड़ें, कौन रह गया, अकेला रह गया। आत्मविश्वास जागा कि ये भेड़े मैं नहीं, ये मेरी नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो ये जंगल का राजा हूँ, मैं तो ऐसी गर्जना कर सकता हूँ, मेरे आसपास अब कोई नहीं आ सकता। और कहते अब वो जंगल का राजा बन गया, क्योंकि वो जंगल का राजा ही था। कहानी खत्म हो गई। अब आप सोचोगे कि महाराज जी इसके आगे क्या हुआ, तो मत पूछना, मुझे नहीं पता। यानी ये कथा अपने से रिलेट करना, आज रात को दोबारा से चिंतन करते हुए रिलेट करना, कौन है शेर, कौन है भेड़, कौन है पानी, कैसा अच्छा क्या है, आकर्षण क्या होता है, विश्वास क्या होता है, प्रयास क्या होता है, निरंतर प्रयास क्या होता है, ये गर्जना क्या चीज़ है, ये गर्जना का मतलब क्या है। और वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन, देखिए इसने करण वीर्य जगाया ना, प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, मगर पुरुषार्थ किस बल पे किया, वो सारी चीज़ जब समझ आएगी तब ये समझ आ जाएगा कर्म चक्र को घुमाना मेरा स्वभाव नहीं है। जब तक मुझे अपनी पहचान नहीं, अपना निर्णय नहीं, करण वीर्य नहीं जागता, तभी तक ये सब हैं। और तब जाके, अभी तो चौथा पॉइंट जो बहुत गहरा है वो हमें समझ आएगा, मगर पहले इसको रिलेट करना, और जब आपको समझ आ जाएगा तब हम आगे की चर्चा फिर करेंगे इन्हीं भावों।